कौन आए? वरुण भैया, हाँ जी सर जी, बिल्कुल भैया, आक्रमण करते। आई थिंक कि आपका पॉडकास्ट डेब्यू है। And it's with you. I made sure it's with you, by the way. Thank you. अभी शुरुआत करते हैं हम। आप कैसे हो? What's up? अभी तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है भाई। Congrats on fatherhood. Thank you. That is the biggest highlight right now of my life. ये हर लड़के का सपना होता है कि जो लड़की फेम से पहले लाइफ में थी, वही लड़की फेम के थ्रू, फेम के बाद भी आपका हाथ पकड़े रहे। बट अभी तो रिलेशनशिप में हो आप। आपके काफी फोटोज वायरल हो रहे हैं। Who's this mystery girl? बस AI का जमाना है, कुछ भी हो रहा है आजकल। that's it. ये वाला सेक्शन ऐसे कर सकते हैं क्या? ओके, मतलब बहुत सारे शॉर्ट किंग्स इन इंडिया टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। आई थिंक दिस पावर इन बीइंग अ शॉर्ट किंग। 100% yeah. It doesn't bother me. I find it kind of cool. Girls have an issue with short guys. Short. मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़ा हरामी टाइप का। ये लाइन कट गई थी पता है पिक्चर में। तो जब ये सीन हुआ था तो मैंने रैंडमली ले लिया था। डायरेक्टर ने बोला क्यों बोलना है, ऐसे यही तो बोलने का है। मीडिया में पहले तो आपको कहते हैं कि आपको ऑथेंटिक बनने की जरूरत है, और फिर जब आप ऑथेंटिक बनने की कोशिश करते हो तो मीम वर्ल्ड आपकी लेता है। आई थिंक जो मीम कल्चर है वो 90s को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इट्स टंग एंड चीक, टिल दैट्स फाइन। व्हेन इट गोज डार्क एंड बहुत पर्सनल हो जाता है ना यार, द इंटरनेट इट्स अ वेरी मैनिपुलेटिव प्लेस। A lot of paid stuff that I don't stand for. What's it like being Varun Dhawan? I have gone through a bad period of time. I had to eliminate a lot of things. एक जब हादसा हुआ तो I think there is a Varun Dhawan before the age of 35 and then there's a Varun Dhawan after that. Will you ever talk about the incident in the future? For me, it's like, you know, I would see myself in a very idealistic way कि I'm a hero and I can save the day. It's just on that day I kind of failed myself that day. ये है वरुण धवन का पॉडकास्ट रिव्यू। इनकी रियल साइड निकल के आई है शो पर, इनकी इंटेलिजेंट साइड निकल के आई है आज शो पर। बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन करी है। फॉर मी दिस वाज वन ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ द ईयर। इनकी नई फिल्म बेबी जॉन रिलीज़ हो रही है 25 दिसंबर को। जाके थिएटर में देखिए बेबी जॉन। पर अभी के लिए बस बैठ के एंजॉय कीजिए इस बहुत ही ज़्यादा शुद्ध इंसान का शुद्ध दिल, और उसकी परछाई आपको दिखेगी आज के कॉन्वर्सेशन में। इट्स वरुण धवन ऑन द रणवीर शो। आज के एपिसोड में दो ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी एक ही डायलॉग से डिफाइन होती है। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, पर हूँ मैं बहुत शांतिपूर्वक। नहीं हम सब आई थिंक हरामी जो शब्द है ऑब्वियसली सब है, कहीं ना कहीं सब है। वो ट्रेट सब में रहता है, कभी कभी निकलता है कुछ सिचुएशंस में। दोस्तों के साथ निकले तो बेटर है। यू बी नॉटी बट आई थिंक बहुत ज्यादा अब भी नॉटी हूँ। अभी हो? हाँ, इसलिए बट अभी तो रिलेशनशिप में हो आप। हाँ, नॉटी मतलब प्यार में नॉटी नहीं। फोटोज वायरल हो रहे हैं आजकल, दिखाई दे रहे। Who's this mystery girl? आपको I'm sure you know about this. आप जानते हो। नहीं बट ये फोटोज तो देखे होंगे आपने। I have no idea भाई। बट ये है एक चीज। I told you at some point मैं आपका इंटरव्यू लेने में। यार AI का जमाना है, कुछ भी हो रहा है आजकल। Oh, that's a great way to give an answer. बहुत ज्यादा रिलेटेबिलिटी फील होती है आपसे ऑन मेनी लेवल्स। ये कहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि इतनी सारी बातें करनी है आपके साथ। ओके, एक जगह से स्टार्ट करते हैं। उस जगह का नाम बीप आउट हो जाएगा क्योंकि मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना है, पर ओ यार डेफिनेटली ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर सकते हैं। बट आई थिंक उससे भी पहले क्योंकि इतने देयर आर सम नाइट्स जहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ऊपर जाता हूँ एंड देन आई कैच माई मॉम, शी इज़ वॉचिंग सम इंटरव्यूज़ ऑफ योर्स एंड उन्हें आप बहुत, वो आपको बहुत पसंद करती है, वो आपके शो को, शी लाइक्स यू अ लॉट एज अ पर्सन, शी टोल्ड यू इन पर्सन एज वेल। हम लोग जब मिले थे एक बार, एक फेज था 2-3 महीनों का
जहाँ रैंडमली मैं वरुण धवन से मिल रहा था कॉन्स्टेंटली। Yeah. मतलब मैं फुटबॉल खेलने जाता था, वो क्रिकेट खेल रहे थे सेम टर्फ पे। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ वरुण धवन उनकी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। फिर एक स्क्रीनिंग के लिए गए, वहाँ वरुण धवन मेरे सामने बैठे थे। तो मेरे ख्याल से भगवान ये चाहते थे कि ये एपिसोड But 100% कोई एनर्जी ही चाहता होगा, एंड आई बिलीव इन दैट ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो वो कनेक्ट है. यू नो हमारे इंडस्ट्री में, जनरल इंडस्ट्री में, आई एम एक्सपैंडिंग फिल्म एंड यूट्यूब इनटू मीडिया। एंटरटेनमेंट, या मीडिया में पहले तो आपको कहते हैं कि इट्स द एज ऑफ पर्सनल ब्रांड्स और आपको ऑथेंटिक बनने की ज़रूरत है। और फिर जब आप ऑथेंटिक बनने की कोशिश करते हो तो मीम वर्ल्ड आपकी लेता है। आई डोंट माइंड इट, आई लाइक द मीम एनर्जी। the energy. No, it's great. I think, see, the meme energy is the energy of the 90s. I think जो meme culture है वो 90s को represent करता है, क्योंकि it's tongue in cheek. It's not so much below the belt. It's something you can be like, अरे इसने ऐसे कर दिया. Till there it's fine. When it goes dark and edgy and it becomes जो बहुत personal हो जाता है ना, जो लोगों के मानसिक संतुलन को हिला डालता है ना, वो that I don't stand for. वो क्रिकेट की दुनिया में होता है। हाँ, feel। बहुत होता है वो, Right? मतलब क्रिकेट की दुनिया में होता है. आई थिंक ऑफ क्रिकेटर्स फेस दैट, आई गेस, वर्स देन अस, बट नहीं, देयर आर सम ऑफ आवर बिगेस्ट स्टार्स हु हैड टू फेस दैट एज वेल. Yeah. But what really comes through about you, generally, if someone doesn't even know you, is your niceness as a human being. हर पॉडकास्ट से पहले हम रिसर्च करते हैं, एक कॉमनैलिटी ये निकली है, everyone says he's a great guy. इट्स मतलब सी दैट इज वन थिंग विच, जो मुझे पता भी नहीं है कि इफ आई शुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज समवेयर वी, हम सबको ह्यूमन बनना हो, वो सबसे बड़ी सीख है जिंदगी में. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग माई पेरेंट्स टॉट मी, माई मॉम टॉट मी, माई डैड टॉट मी, इज दैट बी अ गुड ह्यूमन बींग. सच बोलो, बी अ गुड, दीज आर द फ्यू थिंग्स, यू नो, चाइल्डहुड से मुझे ये याद है. एंड मेरे जो भाई है, ही इज समवन हुज ऑलवेज, जो मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे हैं. जो बोलते ना कि राम लक्ष्मण, मेरे भाई सच में वो है मेरे लिए, क्योंकि हमेशा से वो एक सीधा लाइन चले, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक कभी ना कभी जिंदगी में उनका घाटा भी हुआ है, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं लोगों का हेल्प करने में. वो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी चीज़ है, बट दुनिया आजकल ऐसी नहीं है. बट सो आई फील कि मैं जहाँ भी हूँ आज जिंदगी में, मैं अपने भाई की वजह से. यंगर सिबलिंग की पहचान, you're a good younger sibling. I think that he has to answer. I don't think. मैं actually I just came, कल ही की बात थी, we were playing paddle. आजकल paddle सब खेलने लगे, पिकल paddle. तो paddle बहुत खेल रहा था, तो I was playing with against Rohit, my brother, and Ranbir. Because they are, they are childhood friends. And उनका ये बड़ा है कि मुझे बुली करते हैं जब साथ में होते हैं. तो रणबीर जब अकेले होता है तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, बट मेरे भाई के साथ है, देन ही इज ऑल्सो इन दैट एल्डर ब्रदर जोन वेयर दे आर लाइक. तो मुझे जीतना ही था उनके अगेंस्ट कल, और मैं जीता. और मैं इसलिए पॉडकास्ट पे बोलना चाहता था कि मैं जीता. 2 गेम उन दोनों को हराया मैंने. कैसे बुली करता हूँ आपको? वरुण धवन को कौन बुली करेगा? ये दो है, नहीं है ऑब्वियसली, कौन नहीं कर सकता है. देयर आर सम जो एक बड़े फिगर्स है जिंदगी में जो प्यार से करते हैं ऐसे. जैसे मुझे कभी कभी जब भी सलमान भाई का फ़ोन आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मतलब लिटरली मैं जहाँ पे भी हूँ. और ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है, जब मैं उनके बारे में बहुत बात कर रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन बजता है और उनका फ़ोन होता है. इट्स हैपेंड टू मी 2-3 टाइम्स लाइक दैट. अब होगा? आई डोंट कीप योर फोन ऑन लाउड. हम लोग इसके बाद चेक करते हैं. बट मैं जेन्युइनली, मैं सपोज नरेशन में हूँ और कोई सुना रहा है, मेरे को फ़ोन आएगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ. तो जो डायरेक्टर भी है वो मेरे को देखता है कि इसको क्या हो गया है, बट इट्स जस्ट आउट ऑफ लव एंड एडमिरेशन. एक वैक चीज कहूँ आपके बारे में? हाँ प्लीज. ये भी रिसर्च में निकला है. क्या ये मैं रैंडम हूँ? दो अलग लोगों ने कहा, ठीक है, अनरिलेटेड, दे डिडंट नो दिस, बोथ सेड द सेम थिंग. बट आप नाम तो लो उनका. नहीं, ये मेरे, देखो, अच्छा, खुफिया सोर्सेस. हाँ, मतलब अगर फिल्म ओरिएंटेड पॉडकास्ट है तो मेरे कुछ है रिसर्च टाइप फ्रेंड्स. तो लोग ये कहते हैं कि वरुण धवन्स लेगेसी फील्स लाइक प्राइम गोविंदा and prime Salman Khan fused and created Varun Dhawan. I mean, that is a huge compliment, but genuinely